बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सदीक साहब और उनकी अहलिया बूढ़ी बीवी को उनके सगे बेटे ने घर से निकाल दिया था। सदीक साहब ने इमाम मस्जिद की मिन्नत समाजत करते हुए कहा कि हम दोनों को किसी फलाही इदारे में पहुंचा दें, और इमाम मस्जिद ने खुदा तर्जी करते हुए उन्हें एक फलाही इदारे में पहुंचा दिया। आप भी सुने सदीक साहब की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम सदीक सुबहानी है। मैं कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरी इकलौती औलाद मेरा बेटा है। मैंने जब से बेटे की शादी की फकत 1 माह मेरा बेटा मेरे साथ रहा है। उसके बाद बीवी के कहने पर मेरे बेटे ने खुद को हमसे अलग कर लिया और बीवी के साथ घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया। मैंने या मेरी बीवी ने अपने बेटे से किसी किस्म की शिकायत न की, बल्कि उस बात पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे कि चलो आते जाते हुए हम अपने बेटे की शक्ल तो देख लेते हैं ना। तमाम वालिदैन को उनकी औलाद बेहद अजीज होती है, और ख़ासकर जिनके पास औलाद की सूरत में सिर्फ एक ही बच्चा हो उनको और भी ज़्यादा अजीज होती है। मेरा बेटा जुनैद सुबहानी भी हमारी इकलौती औलाद था। मेरे बेटे जुनैद सुबहानी की उम्र जब 40 साल थी तो मैं, मेरी बीवी और बेटा जुनैद मार्केट से वापस पैदल चलते हुए आ रहे थे। जुनैद अपनी माँ की उंगली पकड़कर चल रहा था और मैं उनके पीछे थोड़े फासले पर चलता हुआ आ रहा था। हम सीवरेज वाले गंदे नाले के किनारे पर चलते आ रहे थे। किनारे पर बेहद कचरा फैला हुआ था। अचानक जुनैद को कोई टूटा हुआ खिलौना नजर आया तो वो माँ की उंगली छोड़कर खिलौना उठाने के लिए कचरे के ऊपर चलने लगा। बेख्याली में जुनैद का पांव फिसला और वो गिरकर करवटें लेते हुए सीवरेज के उस नाले की तरफ जाने लगा। इससे बड़ी हैरत की बात यह थी कि मेरी बीवी ने बजाय मुझे आवाज देने या किसी और से मदद मांगने के खुद ही अपने बेटे को बचाने के लिए बेटे के पीछे गंदे नाले में छलांग लगा दी। ये तब ना सोचा कि इस नाले में कितनी गलाजत है, ना ही नाले की गहराई के मुतालिक सोचा कि खुदा ना खास्ता अगर मैं इस नाले में डूब जाऊंगी तो शायद मेरी लाश निकालने के लिए भी इस गलाजत से भरे हुए नाले में नहीं उतरेगा। जब जुनैद की माँ यानी मेरी बीवी ने नाले में छलांग लगाई तो मेरी नज़र बीवी पर पड़ गई। मैं भी दौड़कर नाले के किनारे पर पहुंचा और अंदर छलांग लगा दी, मगर नाले में गिरने से पहले मैंने देखा कि जुनैद अभी किनारे से लुढ़कता हुआ आ रहा है और मेरी बीवी किनारे के साथ पहुंचकर बाहों पर दुपट्टा बिछाए खड़ी है। गंदी गैसेस की वजह से बमुश्किल सांस ले रही थी, मगर उसके बावजूद मेरी बीवी ने जुनैद को नाले में गिरने से पहले ही ममता की आगोश में समो लिया। मकामी लोगों की मदद से हम लोग नाले से बाहर निकले और घर चले आए। घर पहुंचकर नहा धोकर गुस्ल करने के बाद भी जब मेरी बीवी को सांस लेने में दुश्वारी बरकरार रही तो मैं अपनी बीवी को लेकर डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। टेस्ट रिपोर्ट आने पर डॉक्टर साहब ने किसी जहरीली गैस का नाम लेते हुए बताया कि उस गैस की ज़्यादा मिकदार की वजह से आपकी बीवी के फेफड़े बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। मैं कुछ दवाएं दे रहा हूँ, ये आम हालात में तो नॉर्मल अंदाज में सांस ले सकेंगी, मगर तंग जगहों, जोर आवर कामों या जिस्मानी चोट की सूरत में इनकी सांस फूल जाया करेगी और ज़्यादा देर तक इस हालत में रहने से इनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। मैं दवाएं लेने के बाद अपनी बीवी के साथ घर आ गया। जब मेरी बीवी कुछ सेहतमंद हो गई और नॉर्मल अंदाज में सांस लेने लगी तो जुनैद के गिरने वाले वाक़े का जिक्र करते हुए मैंने अपनी बीवी से पूछा कि तुम बाहों पर दुपट्टा फैलाकर क्यों जुनैद के नीचे पहुंचने का इंतजार कर रही थी। तो मेरी बीवी ने गोद में सोए हुए अपने लाडले बेटे का माथा चूमते हुए मुझे जवाब दिया कि मैंने बाहों पर दुपट्टा डालकर जुनैद को दुपट्टे में इसलिए समो लिया था कि कचरे के ढेर पर से फिसल कर गिरने की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता मेरे बेटे को पत्थर लगकर जख्म ना हो गया हो, कांच या कोई लोहे की चीज चुभने से जख्म ना लग गया हो, और अगर जख्म लग गया होगा और मेरा हाथ बेटे को पकड़ते हुए कहीं उसके जख्म पर लग गया तो मेरे बेटे को तकलीफ होगी। मेरी बीवी के लफ्जों से ममता की वाज़ेह झलक नजर आ रही थी। मेरा दिल बेसाख्ता भर आया, मेरी आंखों में नमी छा गई और मैं सोचने लगा कि मेरी माँ भी मुझे इतनी ही मोहब्बत करती होगी। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ के पाँव धोकर पीता। वही जुनैद जवान हुआ, जहाँ तक मुमकिन था उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत की, और फिर जो ही उसकी शादी की उसने शादी के 1-1.5 माह बाद ही हमसे अलहदगी कर ली और बीवी को लेकर ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया।
पहले साल डेढ़ तक वो हमसे बोलता रहा, हमारी खैरियत पूछता रहा और हमारे पूछने पर अपनी खैरियत भी बता देता, मगर बाद अज़ां ये सिलसिला भी मफकूद हो गया। कभी हम बेकरार होकर जुनैद की खैरियत पूछ लेते तो वो हत्ते से उखड़ जाता और हमें रिलीज गालियाँ और मुग़लज़ात सुनाता। आहिस्ता आहिस्ता जुनैद के खौफ की वजह से हमने जुनैद से उसकी खैरियत पूछना छोड़ दी। अब सुबह सुबह तहज्जुद के वक्त उठकर तहज्जुद पढ़ने के बाद हम फजर की नमाज पढ़ते और जुनैद की खैरियत और सलामती के लिए दुआएं मांगने लगते। दुआओं से फारिग होने के बाद मुंतज़िर निगाहों के साथ जुनैद का घर से निकलकर दफ्तर जाने का इंतज़ार करते रहते ताकि अपने बेटे की शक्ल देख सकें। और इसी तरह वापसी पर भी असर की नमाज पढ़ने के बाद हम अपने बेटे के आने के इंतजार में दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठ जाते। अगर जुनैद मगरिब की अजान तक ना पहुंचता तो जुनैद की माँ की नमाज मगरिब तवील हो जाती और वो जुनैद की सलामती के लिए नवाफिल पढ़ने लगती। तब तक मुसल्ले पर रहती जब तक मैं उसे जाकर जुनैद की खैर खैरियत से वापसी की खबर ना दे देता। जुनैद का दूसरा बेटा पैदा हुआ तो जुनैद की बीवी ने जुनैद से कहा कि अपने वालिदैन को ऊपर वाले पोर्शन में भेज दो क्योंकि वो सिर्फ 2 हैं जबकि हम 4 लोग हैं। बच्चों ने खेलना भी होता है, ऊपर एक तो जगह तंग है, दूसरा बच्चों की सीढ़ियों से गिरने का डर लगा रहता है। जुनैद ने बीवी के कहने पर हमें ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट होने का हुक्म सुना दिया। मैंने और मेरी बीवी ने लाख मिन्नतें की, अपने बेटे को समझाया कि हम बूढ़े लोग हैं, हम बार बार सीढ़ियाँ उतर और चढ़ नहीं सकते, हम बाजार से कुछ खरीद कर लाएं तो ऊपर ले जाना मुश्किल होगा, हमारे बूढ़े नाथवां जिस्मों में इतनी ताकत नहीं। मेरी बीवी ने यह भी कहा कि अब सीढ़ियाँ चढ़ूं तो मेरी सांस फूल जाती है, मगर जुनैद ना माना और हमारी दलीलों को महज बहाना करार दे दिया। यहाँ तक कि अपनी बूढ़ी माँ के मुंह पर 2-3 थप्पड़ भी चढ़ दिए। हम लोग चुपचाप ऊपर शिफ्ट हो गए। अब भी हम मुंतज़िर निगाहों के साथ खिड़की से बैरूनी दरवाजे पर नजर जमाए जुनैद के आने और जाने के वक्त दीदार का इंतजार करते रहते, मगर जुनैद ने कभी हमारी हालत न पूछी। वक्त गुजरता रहा। जुनैद को अल्लाह ताला ने 4 बच्चों, 2 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा। जुनैद की बीवी ने अपने बच्चों को हमारे बारे में उल्टा सीधा सिखाकर अपने साथ मिला लिया और यूं जुनैद से कहा कि मेरे बच्चे कहते हैं हमने ऊपर वाले पोर्शन में खेलना और पढ़ना होता है, मगर हमारे दादा दादी ना हमें खेलने देते हैं ना ही पढ़ने देते हैं। दूसरा वो दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं, अपने पोर्शन की अच्छी तरह सफाई भी नहीं करते, जिसकी वजह से सारे घर में बदबू फैली रहती है। घर में जो भी मेहमान आता है उस बदबू के मुतालिक पूछता है तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। जुनैद जो आज तक बीवी की मानता आया, उसने इस बार भी बीवी से इस मसले का हल पूछा तो बीवी ने कहा इनको किसी फलाही इदारे के हवाले कर दो। जुनैद ने बिना सोचे समझे बीवी के मशवरे पर अमल करते हुए वालिदैन को घर से चले जाने का मशवरा दे दिया। जब हमने जुनैद की बात मानने से इनकार किया तो जुनैद ने तशद्दुद करते हुए घसीट कर हम दोनों मियाँ बीवी को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और कहा कि तुम जैसी बदबू की गठड़ियों को मैं घर में नहीं रख सकता। जब हमारे लाख मिन्नत समाजत पर भी जुनैद हमें घर में रखने पर राजी ना हुआ तो मजबूरन हम लोग इमाम मस्जिद के पास आए और उसकी मिन्नत समाजत की तो उसके रेफरेंस से एक फलाही इदारे में जगह मिल गई। हम लोग सब कुछ होते हुए भी फलाही इदारे में रह रहे हैं। मैं अपनी इस कहानी में आप लोगों को नसीहत करता हूँ कि कुरान और हदीस में वालिदैन की खिदमत और इताअत का हुक्म दिया गया। आप वालिदैन की खिदमत वालिदैन की कुर्बानियों की खातिर ना सही अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा समझ कर ही कर दिया करें। नाज़रीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल मथीरा वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।